हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम शब्द रचना, अर्थ वाक्य रचना से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में उपसर्ग क्या है? तो सदाचार में क्या उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सत। सदाचार का यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या करेंगे? सत प्लस आचार अर्थात सदाचार। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर अतियुक्ति में उपसर्ग क्या है? अतियुक्ति में उपसर्ग क्या है? तो अतियुक्ति में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। तो समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या है? सम। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन उपसर्ग निहित है? तो कौन सा उपसर्ग निहित है इसमें? प्रति उपसर्ग निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए समवाय नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है इनमें? ऑप्शन नंबर ए इनके अवान नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी लाचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या है? अधि। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी अभि उपसर्ग है। नी, परी, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है, निबंध, परिजन, 29। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अति उपसर्ग का अर्थ है। अति उपसर्ग का अर्थ है। अति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? ऑप्शन नंबर ए कपूत। नेक्स्ट है छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? कौन सा प्रत्यय निहित है इसमें? ऑप्शन नंबर डी या, ये, आनी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट है चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो कौन सा प्रत्यय निहित है इसमें? कार और कर। चर्मकार को कैसे संधि विच्छेद करेंगे? चर्म प्लस कार। तो इसमें कौन सा प्रत्यय निहित है? कार। और प्रभाकर में प्रभा प्लस कार, प्रभा प्लस कर। तो इसमें कौन सा प्रत्यय निहित है इसमें? कर। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो खिलाड़ी में कौन सा हो जाएगा? आड़ी। और गमनीय में क्या हो जाएगा? ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? गाने वाला में कौन सा आ जाएगा? गाने प्लस वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही है। और लघुत्तर में क्या आ जाएगा? तर आ जाएगा। अति उपसर्ग का अर्थ है। अति का अर्थ क्या है? अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर में कौन सा है? हर। और एरा में क्या है? लुटेरा में क्या है? एरा। इनके ऑप्शन नंबर ए सही है। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगाए जाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे हम? कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर जो नया शब्द बनाएंगे उनको क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ेंगे। कर्दंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेंगे? केवल क्रिया के साथ ही जुड़ेंगे। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है, जबकि बाकी सब में तेली में भी ई प्रत्यय है, माली में भी और अलबेली में भी ई प्रत्यय है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सम का प्रयोग
किया गया है। सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर डी संकर शब्द है। आपसे बताया गया था रेलगाड़ी दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है और ये किस प्रकार का शब्द है? संकर शब्द है। जब दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहेंगे? संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहेंगे उनको? क्रिया कहेंगे। वे अविकारी शब्द जो शब्दों को जोड़ेंगे या शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलमारी अक्सर पूछा जाता है कि किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली का। पांडव शब्द में कौन प्रत्यय है? पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर बी तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ क्या है? अभी बताया आपका, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता हमको नहीं चलेगा उनको क्या कहेंगे हम? देशज शब्द कहेंगे। निम्नलिखित शब्द युगों में से कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है इसमें? ऑप्शन नंबर डी असंगत है। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, जबकि अफसोस फारसी भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इनको सभी को ध्यान रख लेंगे, कोई से पूछा जा सकता है कैंची किस भाषा का शब्द है, तो किसका है? तुर्की का। अफसोस किस भाषा का शब्द है? फारसी का। और गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, जापानी भाषा का। अक्सर पूछा जाता है, हम रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कि रिक्शा रिक्शा रिक्शा, तो किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज। पंकज क्या है यहाँ पर? योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? कौन सा है? चक्रपाणी। चक्रपाणी क्या है? योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 34। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी दशानन। दशानन क्या है? योगरूढ़ शब्द है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लौकिक शब्द में क्या हो गया? एक प्रत्यय हो गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उत। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उत। रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टार्ज। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस है आपका फ्रेंच भाषा का। कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। योगरूढ़ शब्द कौन सा है यहाँ पर? चक्रपाणी। चक्रपाणी क्या सा शब्द है? योगरूढ़ शब्द अभी बताया है। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? घुड़सवार शब्द क्या है? यौगिक शब्द। घुड़सवार शब्द कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। अजायब घर। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर डी है, संकर शब्द है। संकर शब्द है। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता उसको क्या कहेंगे हम? शब्द कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? कौन से शब्द में उपसर्ग है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पराजय में क्या है? उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? आलपिन कौन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 3 भेद आपको पढ़ा गया है। अभिधा शब्द शक्ति में है। अभिधा शब्द शक्ति में क्या है? वाच्य प्रकट करता है, वाच्यार्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट देखेंगे। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा? सूत शब्द को यदि स्त्रीवाचक बनाएंगे तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा इसमें? ई का। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभी। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग
चुनिए। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग कौन सा है? दुस, हलंत वाला सा है। देखिए जहाँ पर भी आधा अक्षर लगा हुआ होगा उसमें जब उसका उपसर्ग हम निकाल लेंगे तो उसमें हलंत जरूर लगा हुआ होगा। सजावट शब्द का प्रत्यय है। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? आवट। नेक्स्ट देख लेंगे। दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कौन सा शब्द कहलाता है? यहाँ पर संकर शब्द, आपको बताया अभी। सजावट शब्द का प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में यदि हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो बने शब्द क्या कहलाएंगे? यहाँ पर करदंत कहे जाएंगे। यानी कि धातु में यदि कोई प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन शब्द जब बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? हम करदंत कहेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से शब्द किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ? कौन सा शब्द ऐसा है जिसका निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? सभी के सभी शब्द जो है उनका निर्माण किससे हुआ है? उपसर्ग से हुआ है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय जिसमें प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं हुआ तो कौन सा है उसमें? अंकुर, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा इसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? यानी कि जिसमें प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं है तो कौन सा है? सादर। बाकी सभी में किसका इस्तेमाल हुआ है? प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कहलाता है। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है कौन सा है? अवैतनिक। अवैतनिक। अवैतनिक में कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल किया, उपसर्ग इस्तेमाल किया गया है? इक। वहाँ मोहन के कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी, अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य? ऑप्शन नंबर संबंध बोधक अवयव है। कौन सा है? संबंध बोधक अवयव है। हमें सफलता मिलने तक प्रयत्न करना चाहिए। कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी सही है, संबंध बोधक अवयव है। सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है किस प्रकार का वाक्य है? सलमा घर जाती है सरल वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है। मेरे मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। किस प्रकार का विभेद है इसमें? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा विभेद है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, हाथ फैलाने की। कैसी आदत नहीं है मेरी? हाथ फैलाने की। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होगा उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। बोलो कोई सुन रहा है वाक्य में रिक्त स्थान है। धीरे। किस प्रकार से बोलना है? धीरे बोलना है ताकि कोई सुन ना सके। ठीक है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। किसके आधार पर निर्धारित होता है? यहाँ पर वाक्य में शब्द का क्रम पद क्रम के आधार पर। नेक्स्ट है यहाँ पर वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 प्रकार से। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? ऑप्शन नंबर डी, सार निहित है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 प्रकार के। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अवयव होते हैं। अविकारी शब्द कैसे होते हैं? अवयव होते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर है इसमें उद्देश्य। उपसर्ग का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के आदि में। ऑप्शन नंबर ए सही है। मीठा शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर सी, आस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो किस प्रकार का है? इच्छावाचक, यानी कि हमारी इच्छा हो रही है कि ईश्वर आपको कैसी आयु दे? दीर्घायु दे। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर कैसा है? योगरूढ़ शब्द है। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, हाथी। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यह है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? सप्ताह का रूप हो जाएगा साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, दुबला में प्रत्यय नहीं है। अभ्यासगत शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए, क्या है इसमें उपसर्ग? अभी।
19 शब्द में उपसर्ग है, 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर सी उन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के जोड़ के साथ जुड़ते हैं? कर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन नंबर डी क्रिया के साथ जुड़ते हैं, अभी बताया आपको। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय कौन से में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में क्या है? एरा प्रत्यय लगा, जैसे घनेरा, सवेरा, ममेरा, सभी में क्या हुआ है? एरा प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ऑप्शन नंबर ए चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी भेजी गई है में क्या किस प्रकार का वाच्य है? कर्मवाच्य है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार कौन सा है? अर्थ के आधार पर भी है, रचना भी और उद्गम के आधार पर भी शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? वैचारिक बनता है। क्या बनेगा? वैचारिक। ऑप्शन नंबर डी से इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन कैसा है? धनी है, लेकिन फिर भी क्या है? दुखी है। तो किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय? लुटेरा शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, एरा। निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यया प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन नंबर सी खवैया। खवैया बना है व्यया प्रत्यय लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर बी अपादान में क्या नहीं है? अप उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में है। अप्रोक्ष में भी है, अपवाद में भी है और अपमान में भी अप उपसर्ग है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कमल कैसा शब्द है? एक रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यया प्रत्यय लगाने से बनता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, खवैया। लालटेन शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर डी विदेशीज, विदेशज। लालटेन किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है, अर्थात विदेशज में आएगा। ना तत्सम होगा, ना तद्भव होगा, ना ही क्या होगा? देशज होगा। लालटेन कैसा शब्द है? विदेशज। आंशिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है इसमें? इक प्रत्यय का इस्तेमाल इसमें किया गया है। नेक्स्ट देख लेंगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किस में नहीं है? ओढ़ना। ओढ़ना में क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। जबकि अपवाद में भी उपसर्ग है, पराजय में भी, प्रभा में भी, लेकिन ओढ़ना में क्या है? उपसर्ग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा? ऑप्शन नंबर ए काम समाप्त करो और जाओ। काम समाप्त करना है और फिर क्या करना है? चले जाना है। तो एक ऐसा वाक्य है संयुक्त वाक्य। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। कौन सा वाक्य है इसमें? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा उपवाक्य। कौन सा वाक्य है? घर जाऊंगा में संज्ञा उपवाक्य। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी लड़का कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर डी चुगलखोरी। चुगलखोरी किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर संकर शब्द है। नेक्स्ट है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आवत। ऑप्शन नंबर डी सही है। परा उपसर्ग का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी परा का अर्थ क्या है? उल्टा। नेक्स्ट देख लेंगे। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। आप कहते हो कि काजू काजू काजू, जो काजू आप खाने में इस्तेमाल करते हो, तो किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? पैगंबर नहीं है। जबकि बेगम भी, चेचक और बारूद तीनों के तीनों किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य नहीं है। वह परिश्रमी ही नहीं, वह ईमानदार भी है। तो ये विस्तृत वाक्य नहीं है। जबकि यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, में मिश्रित वाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी मिश्रित वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी क्या है? मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा? ऑप्शन नंबर सी उसने खाना खाया और सो गया। उसने क्या किया? खाना खाया और क्या किया? उसने सो गया। तो किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? इनमें से उपसर्ग कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी एक उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर डी बहिष उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना। ओढ़ना में क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिमाणवाचक तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रात को कम खाना चाहिए। रात को कितना खाना चाहिए? कम खाना चाहिए। इनके परिमाण व्यक्ति इसने कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, कौन सा वाच्य इसमें? कृतवाच्य है। राम क्या करता है? आम खाता है, तो कौन सा वाच्य है यहाँ पर? ये कृतवाच्य है। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, यानी कि जैसे ही मैं आया तो वर्षा क्या होगी? प्रारंभ हो गई। तो ये कौन सा है? मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने क्या समझाया कि सदा कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। तो किस प्रकार का वाक्य है? ये भी मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? अति। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? अज शब्द को यदि हम स्त्रीवाचक बनाएंगे तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, आ का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, सामान्य शब्द के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 प्रकार। बनावट के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 भेद। अभी बताया आपको। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के क्या भेद नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है, संज्ञा। नेक्स्ट है, आगत शब्द से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए, विदेशी शब्द। आगत शब्द किससे संबंधित है? विदेशी शब्द से। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान कौन करते हैं? सभी करते हैं। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। संरचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है? मिश्रित वाक्य। शब्द होते हैं, शब्द किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 प्रकार के। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान रूढ़ शब्द नहीं है। जबकि दिन, आँख और घोड़ा क्या है? रूढ़ शब्द हैं। योगरूढ़ शब्दों की पहचान करें। योगरूढ़ शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है, पीताम्बर योगरूढ़ शब्द है। विकल्प में दिए गए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? कौन से शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, हॉस्पिटल का तद्भवीकरण नहीं हुआ। जबकि अफसर का, लालटेन का और कप्तान का, तीनों का क्या हुआ है? यहाँ पर तद्भवीकरण हुआ है। नेक्स्ट देख लेंगे, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? ऑप्शन नंबर सी से स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र है एवं किस प्रकार की? सार्थक है। निम्नलिखित कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अरबी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कमीना। कमीना कैसा शब्द नहीं है? अरबी नहीं है। जबकि इजलास भी कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किस्मत भी अरबी भाषा का है और कातिल भी अरबी भाषा का शब्द है। तो कोई भी पूछा जा सकता है, जैसे कातिल पूछ ले किस भाषा का शब्द है, तो कौन सी का? अरबी का। इजलास पूछ ले कौन सी भाषा का? अरबी का है। और किस्मत पूछ ले तो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? फारसी भाषा कौन सा नहीं है? हक फारसी भाषा का शब्द नहीं है। जबकि खामोशी फारसी भाषा का है। कबूतर भी और चिराग भी किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। अक्सर पूछा जा सकता है कि चिराग किस भाषा का शब्द है, तो कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। नेक्स्ट देख लेंगे, तुर्की शब्द नहीं है। कौन सा शब्द तुर्की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अजब। अजब तुर्की शब्द नहीं है। अजब तुर्की शब्द नहीं है। जबकि कालीन, चमक और आदमी, आमदनी, कालीन, आमदनी और चमक किस प्रकार के शब्द हैं? तुर्की शब्द है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। शब्द शक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, तत्सम शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना सभी क्या हैं? शब्द शक्ति के प्रकार हैं। 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद हैं। 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, समुच्चय बोधक नहीं है। जबकि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण क्या है? 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद हैं, तीनों के तीनों। जिन शब्दों कोई बदलाव नहीं आता वह कहलाते हैं। जिन शब्दों को इससे कोई बदलाव नहीं आता वह किस प्रकार के शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द। राकेश पढ़ता है, यह वाक्य, राकेश पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है? एक साधारण वाक्य। यदि दूसरा वाक्य मिल जाता है इसमें तो फिर कैसा हो जाता है वाक्य? संयुक्त वाक्य। जैसे अभी आगे देखेंगे, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, वह सुबह गया और शाम को लौटा। तो 2 वाक्य हैं, सुबह गया और शाम को क्या हुआ? लौटा। तो किस प्रकार का वाक्य हो गया यहाँ पर? संयुक्त वाक्य। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है, साधारण वाक्य हो गया।
शिल्पी पत्र पढ़ते साधारण वाक्य और धर्मेंद्र ने भोजन किया साधारण वाक्य हो गए। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? यदि परिश्रम करोगे तो तभी तो क्या होगे, सफल होगे। तो किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से द्विरुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी साथ साथ। साथ साथ कैसा शब्द है? द्विरुक्त शब्द है। निर्देशक वाक्य खंड में उद्देश्य व विधेय की पहचान करें। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करिए। उद्देश्य कौन सा है इसमें? अर्जुन। अर्जुन ने। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय क्या है? उसे पीटा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? वाक्य के भेद नहीं है। वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? उद्देश्य नहीं है। जबकि साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य तीनों प्रकार के वाक्य हैं, वाक्य के भेद हैं। मिश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है। आश्रित उपवाक्य से संबंधित कौन सा नहीं है? सभी के सभी हैं। संज्ञा उपवाक्य भी है, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी और विशेषण उपवाक्य भी है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? किसी संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर यदि आएगा तो किस प्रकार का वाक्य कहलाएगा? संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए सही है, विधानवाचक। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक। नेक्स्ट देख लेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर सी विधेय और विधेयक। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, पहला विधेय और दूसरा विधेयक। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेयक होता है वह होते हैं किस प्रकार के? सरल व साधारण वाक्य। जिनमें एक ही विधेय होगा और एक ही क्या होगा? उद्देश्य होगा, किस प्रकार के वाक्य होंगे? साधारण वाक्य होंगे। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक है। इनके गौरव को क्या दे दिया हमने? आज्ञा दे दी कि तुमको क्या करना है? पढ़ना है, और वो भी बैठकर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधात्मक निषेधवाचक नहीं है? निषेधवाचक वाक्य कौन सा नहीं है? मैंने दूध पिया है। मैंने दूध पिया ये किस प्रकार का वाक्य नहीं है? निषेधवाचक वाक्य नहीं है। जबकि मैंने दूध नहीं पिया किस प्रकार का वाक्य? निषेधवाचक। और मैंने खाना नहीं खाया ये भी निषेधवाचक। और तुम मत लिखो यानी कि ये भी किस प्रकार का है? निषेधवाचक। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे संबंधित सभी के इन टॉपिक्स से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बचेगा।